यूपीए यानी यूनाइटेड प्राइस एक्सीलरेशन अर्थात संगठित मूल्य वृद्धि वाली सरकार। वर्तमान यूपीए सरकार को यदि यूं परिभाषित किया जाए तो कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक के बाद एक जनविरोधी निर्णय लेने में डॉक्टरेट हासिल इस सरकार ने गलत आर्थिक नीतियों और जनता की कमर तोड़ देने वाले फैसलों की श्रृंखला में एक और जनविरोधी फरमान जारी कर दिया। पिछले हफ्ते रेल भाड़े में बढ़ोतरी करने के बाद सरकार का इस नए साल आम आदमी की जेब पर ये लगातार दूसरा वार है। इस बार सरकार ने मन बना लिया है कि डीजल को नियंत्रण मुक्त यानी डीरेगुलेट किया जाए। इसी कड़ी में उसने डीजल की कीमत में इजाफा करने का फैसला लिया है। पेश है युवा टीवी की ये रिपोर्ट। दरअसल सरकार का इरादा डीजल पर दी जा रही 9 रुपए 60 पैसे की सब्सिडी को खत्म करने का है। ऐसा अनुमान है कि वर्तमान केंद्र सरकार डीजल के मूल्य में धीरे धीरे वृद्धि कर 10 रुपए तक बढ़ा सकती है। फैसला 26 जनवरी के आसपास आया तो सोचा थप्पड़ के साथ देश की जनता को लॉलीपॉप भी दे दी जाए। इसी क्रम में सरकार ने डीजल मूल्यों में तो बढ़ोतरी की ही, साथ ही सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर पर की जा रही कैपिंग को 6 से बढ़ाकर 9 कर दिया। युवा टीवी अपने दर्शकों को ये बता दे कि एलपीजी सिलेंडर कैपिंग पर रोल बैक का सरकार का कोई इरादा नहीं है। डीजल मूल्यों में वृद्धि की खबर उस समय आई है जब देश में महंगाई दर निरंतर बढ़ रही है और देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दावा कर रहे हैं कि देश किसी भी प्रकार के फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे से नहीं गुजर रहा। वैसे आपको बता दें कि 2008 में कार्यभार संभालने से पहले मनमोहन सरकार ने महंगाई पर 100 दिनों में काबू करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन आज लगभग 3.5 साल बीत जाने के बाद भी महंगाई दर 10% के पार है और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की सरकार के दावों की 100% सच्चाई देश के सामने है। डीजल से सिर्फ ट्रक और बड़ी गाड़ियां यानी एसयूवी ही नहीं चलती, बल्कि खेतों को सींचने वाली ट्यूबवेल से लेकर ट्रैक्टर तक, कारखानों से लेकर महानगरों तक, या यूं कहें कि देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आपकी जिंदगी तक सबका ईंधन डीजल ही बनता है। डीजल की कीमतों के बढ़ने का मतलब है देश में पहले से ही महंगाई की लगी आग में घी डालना। दूध, फल, सब्जियां, खाद्य सामग्री, खुदरा परिवहन सबके दाम बढ़ने तय हैं। आरबीआई भी ब्याज दरों पर रियायत देने में परहेज करेगा। देश में ज्यादातर कारखाने डीजल से चलते हैं, जहां उत्पादन की कीमतों पर भारी असर पड़ेगा। सरकार का इरादा भी साफ है, जनता की जेब में आग लगाओ और सरकार की जेब भरो। दरअसल एक सच्चाई ये भी है कि सरकार की गैस और तेल पदार्थ संबंधी कोई प्राइसिंग पॉलिसी है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तेल कंपनियों को डीजल के दाम बढ़ाने की अनुमति देने के सरकार के फैसले की आलोचना की और इस निर्णय को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार के इस निर्णय से पहले से ही महंगाई की मार झेल रही देश की जनता पर महंगाई का और बोझ बढ़ जाएगा। भाजपा ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 करने के फैसले को भी दिखावा करार दिया। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार के पास तेल वितरण संबंधी कोई योजना और कोई कारगर नीति नहीं है। जब जनता महंगाई से जूझ रही है तब सरकार का काम होता है राहत देना, लेकिन सरकार राहत के बजाय और दाम बढ़ाने की नीति बना रही है। अपनी जिम्मेवारी टालकर डीजल कंपनियों को लूट की खुली छूट देने का निर्णय सरकार ने किया है। डीजल के दाम अब 10 रुपए से बढ़ेंगे। ये जो सरकार का डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ाने की जो निर्णय है उसकी हम घोर आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि इससे सभी दामों में इजाफा होगा।
सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडरों की कैपिंग की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 करने के फैसले पर भाजपा ने मांग की है कि राशनिंग को पूरी तरह समाप्त किया जाए और लोगों को जरूरत के अनुसार सिलेंडर लेने की छूट दी जानी चाहिए। बीजेपी इस राशनिंग को समाप्त करने की मांग करती है। ये गैस सिलेंडर का जो राशनिंग है वो समाप्त होना चाहिए। जिसकी जितनी जरूरत उसको उतनी गैस। आइए जानते हैं देश की जनता का इस पर क्या कहना है। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमने देखो पहले हम बाइक पे आते थे अपने ऑफिस में, अब पैदल वहाँ मंडी हाउस तक जा रहे हैं, वहाँ से मेट्रो पकड़ के जाएंगे। सरकार ये कहाँ समझती है कि इस देश के अंदर 75% लोग गरीब हैं, मात्र 20% लोग ही सरकारी नौकरी करने वाले इस देश में हैं। 70% की आबादी आज भी गांव में रहती है, वो भी तो उतना ही महंगाई को जो है मार झेल रही है ना। बिल्कुल वार कर रही है, ये तो सरासर वार कर रही है। रणनीति, उनकी रणनीति वो अपने अलग उसमें बढ़ाना चाह रहे हैं, हम लोगों को गिराना चाहते हैं। पूरी आग लग जाएगी, पूरी आग। जितनी आमदनी नहीं उतने खर्चे बढ़ जाएंगे उनके। सिलेंडर हुआ, बस का टिकट हुआ, ये सब जो बढ़ा रही है, रेल का टिकट है, ये सब बढ़ाकर वो अपने कटौती कर अपना जो खजाना है उसमें डाल रही है। इस सब के बीच आप ये याद रख लें कि आम आदमी के दम पर बनी इस सरकार के लिए जन विरोधी फैसले लेना कितनी आम बात है। इसका प्रमाण इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने इन सारे फैसलों के लिए बजट तक का इंतजार नहीं किया। आम जनता अपने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को उन्हीं की बात बताना चाहती है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते।